मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 6 क्लास से शुरू होने वाला एक टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज इसके बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपके साथ में शेयर करते जा रहे हैं। फिर इसकी 3-4 क्लासें बनेगी जिसमें हर टाइप की जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे 2:3 है, 2:3, तो 2:3 तो इसको भिन्न के रूप में ऐसे लिखा जाता है 2/3, 2/3। ये अनुपात रूप है, 2 और 3 का अनुपात है। ये बीच में जो 2 बिंदी लगाई है इसको अनुपात बोलते हैं। 2:2 ये इसका रेशियो है, 2:3, 2 और 3 का अनुपात। और ये 2/3 ये भिन्न रूप हो गया, ये अनुपात रूप हो गया, ये इसके अंदर क्या होगा, इसका भिन्न रूप हो गया। तो ऊपर वाली संख्या जो होती है उसको अंश बोलते हैं। ये ऊपर वाली जो संख्या होती है ये अंश कहलाती है, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। शॉर्ट में NR लिख देते हैं, न्यूमरेटर इसको NR लिख देते हैं, N ऊपर R, न्यूमरेटर N के ऊपर R। हाँ, न्यूमरेटर को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको शॉर्ट में DR लिखा जाता है, D ऊपर R, DR। अब इसी टाइप से जैसे 5/7 आ गया, 5/7 आ गया, तो 7 अपने पास इसके अंदर कितना होगा, अंश हो गया। ऊपर वाली संख्या तो अंश कहलाएगी और नीचे वाली संख्या अपने पास इसके अंदर हर कहलाएगी, ये इसके अंदर हर कहलाएगी। अब देखिए, इसमें भिन्न जो होती है वो इसके अंदर 3 तरह से ली जाती है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे देखिएगा, जैसे 3/5 ले लिया है, इसके नीचे जैसे 5/7 ले लिया है। तो ऊपर वाली संख्या अगर छोटी है, नीचे वाली संख्या अगर बड़ी है, ऊपर वाली संख्या देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, तो 3/5 ये अंश है, ये हर है, नीचे वाली संख्या। तो अंश अगर छोटा है और हर अगर बड़ा है, अंश ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या अगर बड़ी है, अंश हर से छोटा है। ये निशान जो है, जिस तरफ खुला निशान होता है वो बड़ा होता है, जिस तरफ बंद निशान होता है वो उसके अंदर बड़ा होता है। तो अंश हर से अगर छोटा है तो उसको उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसी टाइप से देखिए अनुचित भिन्न, इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है, इसका उदाहरण है, जैसे 7/5 ले लिया या 8/3 ले लिया। तो ऊपर वाली संख्या बड़ी है, ऊपर वाली संख्या अंश है वो बड़ा है, नीचे वाली संख्या छोटी है। ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है। तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर, तो अंश अगर बड़ा है और हर छोटा है तो ये अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। अब जैसे मान लीजिएगा 5 में 5 का भाग दिया, 5 में 5 का भाग दिया, अगर दोनों संख्या बराबर होती है तो ये भी अपने पास इसके अंदर अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। ये 5 में 5 का भाग दिया, इसका मतलब बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, बराबर इसके अंदर 1 हो गया। अब इसी टाइप से देखिए, थोड़ा सा इसके अंदर क्या होगा, स्क्रीन के अंदर एक चीज़ और दिखाते हैं। 100/100 कर दिया, 100/100 कर दिया, तो ये बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। ये बराबर अपने पास इसके अंदर 1 हो गया। और अगर बटे में जो 100 होता है, बटे में जो 100 होता है, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 × 1/100, 100 × 1/100। और 1/100 जो होता है ये क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। 1/100 जो होता है वो प्रतिशत कहलाता है, 1/100 प्रतिशत कहलाता है। इसका मतलब आगे तो हम क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, आगे प्रतिशत लिख देंगे, तो 100%। अब इसी टाइप से देखिएगा, जैसे 2/100 है तो बराबर 2 × 1/100, 2 × 1/100। और 1/100 जो होता है वो इसके अंदर क्या, बटे में जो 100 है वो क्या होता है, ये प्रतिशत को व्यक्त करता है। इसको ऐसे लिखा जाता है, ये देखिए, एक तिरछी लाइन लेके 2 बिंदी ऊपर नीचे दिखाते हैं, ये प्रतिशत होता है, परसेंटेज बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब ये 2% हो गया। तो बटे वाला 100 है उसको छोड़ दीजिएगा, तो इसका मतलब बची हुई जो संख्या अंश है वो इसके अंदर क्या होगा, ये 2% के बराबर हो गया।
अब इसी टाइप से देखिएगा 5 सही मिश्र भिन्न, देखिएगा मिश्र भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये इसके बेसिक चीज़ है। इसकी एक क्लास है, उसके अंदर अलग से आपके बना के आपके साथ में शेयर कर देंगे। ये छोटी क्लासों के अंदर ही आती है ये सब चीज़ें। तो 5 सही 2/3 आ गया जैसे, तो ये 5 + 2/3 है, ये 5 + 2/3 के बराबर है। तो इसको हल्की इस तरह से किया जाता है। पहले 5, नीचे वाली जो संख्या 3 है इसको 5 से गुणा कीजिएगा। ऊपर देखिए संख्या, हाँ देखो ये इसके अंदर दिखा रहे हैं, तो इसको 5 को 3 से गुणा कीजिएगा, 3 को 5 से गुणा कर दिया, तो ऊपर वाली संख्या ये 5 जो है इसको 3 से गुणा कर दीजिएगा। इसको ऐसे थोड़ा सा हल्का सा राउंड करके, हाँ इस तरह 5, पहले 3 का पढ़ा 5 तक पढ़ लीजिएगा, तो 15 आ गया। इसमें ऊपर वाली संख्या प्लस कर दीजिएगा। तो पहले 3 का पढ़ा 5 तक पढ़ लीजिएगा, तो 3 को 5 से गुणा किया तो 15 आ गया। ऊपर वाली जो संख्या है उसमें प्लस कर देते हैं, ऊपर वाली संख्या इसमें प्लस कर देते हैं। तो इसका मतलब ये कितना होगा, 17/2 हो गया, 17/3 सॉरी 17/3 हो गया। अब जी टाइप से देखिएगा 8 सही 1/3 लिखा है जैसे, 8 सही 1/3, तो 3 का पढ़ा 8 तक पढ़ेंगे, तो 8 या 24, और ऊपर वाली संख्या इसमें प्लस कर लीजिएगा। तो इसका मतलब कितना होगा, 25/3 आ गया। तो 8 से 1/3 क्या हुआ, 8 + 1/3 के बराबर हो गया, 8 + 1/3 के बराबर हो गया। तो इसको हल करेंगे तो पहले 3 का पढ़ा 8 तक पढ़ लीजिएगा, और इसमें 1 प्लस करके ये कितना होगा, 25/3, इस तरह लिखा जाता है। तो ये 25/3 हमारे पास में क्या हो गया, ये अनुचित भिन्न होगी। ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या छोटी है, तो मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में इस तरह से व्यक्त किया जाता है। अगर आपको मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में व्यक्त करना पूछा जाए तो इस तरह से व्यक्त किया जाता है। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा अपने पास कोई भी क्वेश्चन आ गया, जैसे 50/7 आ गया, एग्जाम्पल 50/7, तो ये क्या है, अनुचित भिन्न है। तो 50 में 7 का भाग दीजिएगा, 50 में 7 का भाग दीजिएगा। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा इसके अंदर के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन किसी तरह का नहीं रहे। तो भाग कितनी बार गया, 7 पर, तो 7 7 49, शेष क्या बच गया, 1। तो इसको क्या लिखेंगे, 7 से ही 1/7। पहले ये संख्या लिखी जाती है, ये संख्या, या फिर एरो बना के दिखाइएगा इसमें 7, फिर 1 ये संख्या ऊपर की तरफ, ये संख्या यहाँ ऊपर ये, और ये जो 7 आएगा जिसे भाग देते हैं उसको बटे में लेके आते हैं, ये नीचे लेके आते हैं। अब इस तरह से एक और देखिएगा, जैसे 25/3 है, 25/3 है, तो 25 में 3 का भाग दीजिएगा। तो 25 में 3 का भाग देंगे तो कितना हुआ, 8 या 24, 8 या 24। अब देखिएगा ये संख्या क्या बन गई, 25/3 बराबर, नीचे यहाँ पे लिखिएगा, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा जा रहा है। तो पहले ऊपर जो ये संख्या आती है जिससे भाग जाने पर ही भाग जो संख्या आती है, ये भागफल 8 ये यहाँ पे लिखेंगे, और फिर 1 ये शेषफल है वो यहाँ पे लिखेंगे, 1 बटे में, और ये जिसके अंदर जो भाग दिया जाता है बटे में 3, इसको बोलते हैं 8 से 1/3, 8 and 1:3, 8 से ही 1/3, 8 and 1:3, इसको इस तरह से बोला जाता है। तो अनुचित भिन्न है उसको मिश्र भिन्न में इस तरह से बदला जाता है, और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न के अंदर क्या होगा, अगर आपको जैसे ये अनुचित भिन्न है 8 से 1/3, इसको मिश्र भिन्न है, इसको अनुचित भिन्न में अगर बदलना है तो पहले 3 का पढ़ा 8 तक पढ़ लीजिएगा, या 3 का पढ़ा 8 तक या 8 का पढ़ा 3 तक पढ़ लीजिएगा, एक ही बात है। तो 8 या 24, 24 रे कितना होगा, 25, और 25 बटे में ये संख्या नीचे वाली जो संख्या आती है ना वो आती है हमेशा, ये बटे में और कोई संख्या मत लगा दीजिएगा आप लोग, तो ये अपने पास इसके अंदर मान आ गया। अब देखिए आपका मेन जो टॉपिक है, तो सबसे पहले इसके लिए आवश्यक तथ्य और सूत्र आपके साथ में इसके अंदर शेयर करने जा रहे हैं। बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि शुरू से लेके चल रहे हैं क्लास, तो इसके अंदर का वो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। जिनका बेस कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, तो बिल्कुल जीरो से लेके चल रहे हैं ताकि इसके अंदर क्या होगा, छोटे बच्चे भी इसको कर पाएँ, और जो स्टार्टिंग से प्रतिशत कर रहे हैं, क्योंकि अपने NCERT के अंदर का ये टॉपिक बहुत कम डिटेल में आता नहीं है, और कंपटीशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना ज़रूरी है। अब देखिए प्रतिशतता, परसेंटेज। तो प्रतिशत वह भिन्न है, आपको पहले बताया था अंश और हर, उसको भिन्न बोलते हैं, अंश बटे हर। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो, तो जिसके बटे में 100 आ जाए तो x प्रतिशत का अर्थ क्या है, x प्रतिशत
तो x बटे में 100, जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया x प्रतिशत बराबर, तो प्रतिशत हटा के बटे में 100 लगा दीजिएगा। प्रतिशत हटा के बटे में 100 लगा दीजिएगा, तो x प्रतिशत है तो x बटे 100 लिख दिया है, x बटे में 100। तो ऊपर इसके अंदर के यहाँ पे x लिख दीजिएगा, जैसे x प्रतिशत है, यहाँ पे इसको अलग से स्क्रीन पे द्वारा लिख दीजिएगा, x प्रतिशत बराबर x बटे में 100। वहाँ पे वो बटे में 100 लिखा है ना, तो ये बटे वाला 100 है। ऊपर कोई भी संख्या हो सकती है, तो ये इसके अंदर 1%, 2%, 3%, 5%, कुछ भी हो सकती है। तो 1/100 जो होता है ये प्रतिशत के बराबर होता है, ये प्रतिशत के बराबर होता है। इस तरह से ये इसका प्रतीक होता है, इसका सिंबल होता है। अब देखिए 36% है, तो प्रतिशत हटा के बटे में 100 लगा लीजिएगा। बाकी जो दी हुई संख्या है उसको वैसे वैसे लिखना है। 36%, अब इसको देखिएगा 4 के पहाड़े से काट दीजिएगा, तो 9 गुणा 4 36 हो गया, और 25 गुणा 4 कितना हो गया, ये हो गया। तो 4 के पहाड़े से ऊपर नीचे ये काट देंगे। तो इसको सरलतम रूप में, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए, ये 4 के टेबल से कट रहा है तो इसको काट देंगे, तो 4 के पहाड़े से काटेंगे तो इसके अंदर कितना हुआ, ये ऊपर तो 9 आ गया, नीचे इसके अंदर 25 आ गया। अब इसी तरह से देखिएगा 0.6%, तो प्रतिशत हटा के बटे में 100, देखिए स्क्रीन में साइड में कर रहे हैं, तो 0.6%, तो 0.6 बटे में 100। और अब ये जो दशमलव है ये हटेगा, तो इसके गुणा में दशमलव की जगह तो 1 लगाएंगे, और पीछे जितने अंक होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। इसका मतलब ये कितना होगा, 6 बटे में 100 हो गया। ये इसके अंदर 6 बटे में, ये इसके अंदर 1000 हो गया, 6 बटे में 1000 हो गया, सॉरी 6 बटे में 1000 हो गया। अब इसका आधा करेंगे तो 2 के पहाड़े से काट देंगे, तो ऊपर तो कितना होगा 3 हो गया, और 1000 का आधा कितना होगा 500 हो गया। तो ये 3/500 इसके अंदर क्या कहलाएगा, इसका सरलतम रूप कहलाता है, ये इसका सरलतम रूप कहलाता है। अब देखिए ये जो संख्या आ गई है 6/1000, 1 मिनट के लिए वापिस इस स्टेप को लेके चल रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 6/1000 आ गया। अब बटे में देखिए जैसे 0 आ गया, तो बटे में जितने 0 हैं तो दशमलव उसके अंदर उतनी अंक क्या होगा, ये लेफ्ट साइड में खिसकेगा। आगे की तरफ इसके अंदर क्या होगा, कोई भी संख्या जैसे 6 है तो 6 के आगे बटे में देखिए कितने 0 है, 3 0 है तो 3 0 लगा लीजिएगा। आगे अपने मर्जी है उतने 0 लगा सकते हैं, और 3 0 हटेंगे तो 3 अंक क्या दशमलव क्या होगा लेफ्ट साइड में बाईं तरफ, ये खब्बे हाथ की तरफ आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा ये 3 0 हटेंगे तो इसके अंदर 3 अंक पहले, तो इसके अंदर के देखिए 3 0 है तो 3 अंक पूरे करते हैं आपको, तो 6 1 अंक हो गया, और 2 0 लगा लीजिएगा। ये अपने पास इसके अंदर क्या करेंगे, बटे में देखिए घर की जो संख्या है उसमें कितने 0 है, 3 0 है, तो यहाँ पे 6 1 अंक हो गया, 2 0 लगा के 3 अंक पूरे कर देंगे। पहले गलती से इसके अंदर क्या 3 0 लगा लिए थे, अब इसके अंदर क्या होगा 3 अंक है वो इसके अंदर क्या पहले दशमलव लगा देंगे, तो 3 0 हटेंगे तो 3 अंक पहले दशमलव लगेगा। और आगे कोई भी संख्या नहीं होती है ना, तो डिजिटल सिस्टम के अंदर क्या 0 शो किया जाता है, तो इसको 0.006 लिखा जाता है। अब इसी टाइप से देखिएगा, एक जैसे और 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे लेके बता रहे हैं आपको ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। ये 12.5 है जैसे, और ये प्रतिशत है, तो इसको क्या लिखेंगे 12.5 प्रतिशत हटा के बटे में 100 लगा दिया। अब ये दशमलव बटेगा तो बटे में कितना होगा, दशमलव का 1 पीछे 1 अंक है तो 1 0 आ गया। अब देखिए बटे में कितने 0 हैं, 3 0 हैं, तो 3 0 हटेंगे तो 3 अंक पहले दशमलव लगेंगे, 3 अंक पहले पीछे से 3 अंक पहले, राइट से लेफ्ट की तरफ 3 अंक पहले दशमलव लगेंगे, तो ये दशमलव लग गया। अब 1 मिनट के लिए फिर दोबारा देखिएगा आप स्क्रीन पे, एक छोटी सी चीज़ समझा रहा हूँ आपको। 12.5 है जैसे, 12.5 है, प्रतिशत है, तो प्रतिशत का मतलब क्या होगा 100, तो 12.5 बटे में 100। और जब 100 से भाग देते हैं तो दशमलव लेफ्ट साइड में बाईं तरफ 2 अंक इधर खिसक जाता है लेफ्ट की तरफ, तो ये दशमलव जो है, ये दशमलव यहाँ से तीर बना के इस तरह से दिखा दीजिएगा इसको, ये दशमलव 2 अंक आगे इसके अंदर खिसकेगा, तो ये देखिए आंसर क्या होगा 0.125। दशमलव के बाद में जितने भी अंक होते हैं ना, जितने भी डिजिट होते हैं सबको अलग अलग बोला जाता है, तो 0.125, इसको 0.125 नहीं बोला जाता मैथमेटिक्स की भाषा के अंदर, इससे 0.125, और आगे कोई भी अंक नहीं होता है तो इसमें 0 लगा देते हैं। अब जी टाइप से देखिएगा, जैसे संख्या लिख ली है 12.357 ये लिख लिया, और ये प्रतिशत है,
तो इसका मतलब प्रतिशत हटा के बटे में तो 100 आएगा, प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या होगा 100 आएगा। और इसके अंदर क्या है, जब ये 2 जीरो नीचे हटेंगे तो दशमलव जो होगा 100 से भाग दिया जाता है, तो दशमलव क्या होगा 2 अंक लेफ्ट साइड में खिसकेगा। इसका मतलब ये आंसर जो आएगा 0.12357 ये बन जाएगा। अब इसी टाइप से देखिएगा, जैसे 1.2% है, 1.2% है। ये थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट है ताकि आपको कैलकुलेशन में स्पीड बना पाए आप। तो 1/2 बटे में 100। अब देखिए बटे में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो जब 100 से भाग देते हैं तो दशमलव 2 अंक के लेफ्ट साइड में खिसकता है, बाईं हाथ की तरफ, खब्बे हाथ की तरफ। तो आगे क्या है, सिर्फ एक ही अंक है, तो एक के आगे क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे और ये दशमलव 2 अंक इधर ले आएंगे। तो इसका मतलब आपका आंसर आएगा 0.012 आ जाएगा, 0.012 आ जाएगा। और इसी तरह से 100 से अगर गुणा करना है तो इसके अंदर क्या होगा, दशमलव राइट के अंदर 2 अंक उधर राइट साइड में खिसक जाता है। ये चीज़ें छोटी छोटी ध्यान रखनी है। ये आगे क्वेश्चन कराएंगे, उसमें आपको मैं दोबारा क्लियर करूँगा। अब देखिए भिन्न a बटे b, ये तीसरा पॉइंट है। जैसे भिन्न a बटे b को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए, तो कोई भी अगर अपने को भिन्न दी जाती है उसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे a बटे b है तो a बटे b गुणा 100 बटे में 100, तो 100 बटे 100 कितना हुआ, 1 हो गया। और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बटे वाला जो 100 उठता है, बटे वाला जो 100 उठता है, तो इसका ये 1 बटे 100 हो गया एक प्रकार से, ये 1 बटे 100 हो गया एक प्रकार से। इसको देखो ये स्क्रीन पे द्वारा 1 मिनट लिख देते हैं, a बटे b गुणा 100 गुणा 1 बटे 100। और ये 1 बटे 100 है वो क्या होगा, प्रतिशत हो गया। तो 1 बटे 100 वो प्रतिशत हो गया। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे 1 बटे 100 है, उसकी जगह यहाँ पे प्रतिशत दिखाया जा रहा है। तो कोई भी अगर आपको भिन्न दी जाती है 2 बटे 3 जैसे, या 1 बटे b है भिन्न है, तो इसको 100 से गुणा करके प्रतिशत का निशान लगा दीजिएगा। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, इसका प्रतिशत रूप हो गया। जैसे 3 बटे 4 है तो 3 बटे 4 को क्या किया, 100 से गुणा कर दिया और साथ में क्या प्रतिशत का निशान लगा दिया, ये परसेंटेज का निशान लगा दिया। अब इसको 4 से काट देंगे तो 4 एकम 4, 25 चौके 100, और 25 को 3 से गुणा करेंगे, 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 75 आ जाएगा। अब इस टाइप से देखिएगा 0.8, 0.8 क्या हो गए 8, दशमलव हटेगा तो 1 और बटे में 1 अंक है, दशमलव के बाद में 1 अंक है तो 1 जीरो आ गया। दशमलव की जगह तो 1 आ गया बटे में, और दशमलव के पीछे में जितने अंक है उतने जीरो आ जाएंगे। अब देखिए 8 बटे 10 आ गया, 100 से गुणा कर दिया और साथ में प्रतिशत लगा दिया। कम्पिटिटिव पॉइंट से बार बार प्रतिशत शो कर देंगे, जोड़ती है। अब देखिए 0 से 0 कट गई, 1 जीरो ऊपर 1 जीरो नीचे है तो ये कट गई। अब 8 को 10 से गुणा किया तो 80% आ गया। ये हमारे पास में आंसर आ गया। अब देखिए कुछ सिंपल फार्मूले ये आपके साथ में थोड़े शेयर करने जा रहे हैं। इनकी क्लास है वो आपको नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊँगा, उसके अंदर का आपके साथ में शेयर करूँगा, क्यों नहीं तो क्लास है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो 2 शॉर्ट फार्मूले, संक्षिप्त विधि है। a का मान b से अगर r% अधिक है, a का मान b से r% अधिक है तो स्वाभाविक है कि b का मान a से कम होगा। तो b का मान a से कितना कम होगा, तो ये इसके लिए फार्मूला आता है r बटे में 100 प्लस r गुणा 100%। आपको सीधे क्वेश्चन भी समझाने की कोशिश करूँगा, डायरेक्ट अगर आप फार्मूला याद रखें तो आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। अब इस तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, a का मान b से 8% कम है। पहले वाले में a का मान b से 8% अधिक था, अब इसमें a का मान b से क्या हुआ 8% कम है। तो a का मान b से 8% कम है तो स्वाभाविक है कि b का मान a से अधिक होगा। तो b का मान a से कितने प्रतिशत अधिक है, तो r बटे में 100 माइनस r गुणा 100%। ये आपके लिए फार्मूला हो गया। अब इसी टाइप से देखिएगा, जैसे इसके अंदर के ये 2 फार्मूले हैं। तो किसी वस्तु के भाव के अंदर कोई वस्तु है, उसका जैसे रेट है उसमें r% वृद्धि होगी है, तो ये जो मद है, ये आइटम जो है उसका खर्चा नहीं बढ़े। जैसे आप पहले जितना खर्चा किसी वस्तु पे कर रहे थे, किसी भी चीज़ के ऊपर, आपकी रसोई के ऊपर कोई भी चीज़ अगर खर्चा कर रहे थे, खर्चा आपको उतना ही रखना है। तो आपको खपत है वो स्वाभाविक है कि इसके अंदर कम करनी पड़ेगी। कोई महंगाई बढ़ेगी तो या तो आपकी रसोई का खर्चा बढ़ेगा, और खर्चा अगर आप बढ़ाने के अंदर सक्षम नहीं है, या खर्चा अपने पास आप सीमित रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिएगा पहले आप 100 रुपये खर्च कर रहे थे तो अभी भी 100 रुपये ही खर्च करेंगे, तो आपको
रेट बढ़ेगा तो इसके अंदर क्या होगा, वस्तु कम मिलेगी, तो आपको खपत में कमी कितनी करनी पड़ेगी, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है। तो R बटे में 100 प्लस R गुणा 100 ये प्रतिशत। कुछ क्वेश्चन है, इनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके फिर डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसकी थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है। आपको अपने आप ये चीज़ें क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। अब इस तरह देखिए, किसी वस्तु में 8% की कमी आ जाए, अगर कोई वस्तु सस्ती हो जाए तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, अपने ज़्यादा कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जो चीज़ पहले खर्च ले रहे थे उससे ज़्यादा अपने पास में कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अब जैसे पहले मान लीजिएगा कोई भी वस्तु है, वो उसके अंदर क्या होगा, रेट है उसका मान लीजिएगा 20% कम हो गया, तो अपने जो चीज़ पहले आ रही थी उससे अपने पास ज़्यादा वस्तु आएगी, तो खपत में अपने को वृद्धि करनी पड़ेगी। तो खपत में वृद्धि, क्योंकि आपने खर्चा तो उतना ही रुपये, जैसे 100 रुपये खर्च रहे थे 100 रुपये अब खर्च रहे हैं, तो स्वाभाविक है इसके अंदर क्या होगा, अपने पास आपको कोई चीज़ मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी, तो इसके अंदर खपत में वृद्धि कितनी होगी, R बटे में 100 माइनस R गुणा 100%। ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होंगी। आगे ये कुछ फॉर्मूले दिए, तो इनको मैं जब क्लास पढ़ाऊँगा नेक्स्ट, उसी के अंदर आपको साथ में शेयर करूँगा। ये स्क्रीन पे आपके सामने आ रहे हैं ये फॉर्मूले। तो आगे क्लास पढ़ाएंगे, उसके अंदर आप लोगों के साथ में ये चीज़ें शेयर करेंगे। देखिए, आप देखिए ये क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, जो छोटी क्लासों से लेके किसी भी तरह का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। साधारण भिन्न का मतलब अपने बस बटे में जो लिखते हैं अंश बटे हर, वो साधारण भिन्न कहलाती है। तो 35% है, जैसे पहला पार्ट ले रहे हैं तो प्रतिशत आपको बताया था, हटा के बटे में 100 लिख लेंगे, तो 35 बटे में 100। अब इसको हमेशा आंसर को क्या सरलतम रूप में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो अब देखिए 7 को 5 से गुणा किया तो 35 आ गया, 20 को 5 से गुणा किया तो क्या होगा, ये आ गया। एक बार स्क्रीन पे लिख के दिखा रहे हैं, 1 मिनट के लिए देखिएगा। 35 है वो कितना होगा, 7 गुणा 5, 7 गुणा 5, और नीचे कितना होगा 20 गुणा 5। ऊपर और नीचे अगर एक जैसी संख्या होती है और बीच में अगर गुणा का निशान होता है तो ये संख्या कैंसिल की जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर और नीचे संख्या जो है एक जैसी है और बीच में अगर गुणा का निशान है, इंटू का साइन है, तो ये संख्या कैंसिल की जा सकती है। इसका मतलब क्या होगा, 5 के पढ़े से इसे काट दिया तो इसका मतलब 7 बटे 20 आ गया। तो हमेशा आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में देना होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका दूसरा पार्ट है 1.6%, तो प्रतिशत हटाया तो बटे में कितना हुआ, 100 आ गया। मतलब टाइम की बचत करने के लिए क्वेश्चन है उसके अंदर पहले आपके सामने लिख लिए। अब 10 हटाएंगे तो क्या होगा, 1 आएगा, और पीछे इसके अंदर क्या होगा, 1 0 आ जाएगा। तो 100 पहले था, 1 0 और आ गया तो इसका मतलब 1000 हो गया। अब इसके अंदर क्या देखिएगा, इसको हल करेंगे तो 4 के पढ़े से काट देंगे या 8 के पढ़े से काट देंगे, तो 8 गुणा 2, या इसको अलग से हल करके दिखा देते हैं आपको, 8 बटे में 1000, 8 बटे में 1 मिनट पूरा लिख लेते हैं, 1.6 बटे में 100, प्रतिशत हटा के बटे में 100 लगा दिया, 1.6% को प्रतिशत हटा के बटे में 100 लगा दिया। अब यहाँ दशमलव हटाया तो इंटू में लगाया मैंने, सीधा 1000 ने लगा के 100 के गुणा में दशमलव का 1 और दशमलव के पीछे 1 अंक है तो 1 0 लगा दिया। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, 4 के पढ़े से अगर काटें 16 को तो 4 चौके 16, और ये इसके अंदर कितना आ गया, 25 चौके 100। इसको फिर काटिएगा तो 4 का आधा तो कितना हो गया, 2 हो गया, और 10 का आधा कितना हो गया, 5 हो गया। अब ऊपर तो 2 आ गया, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125। ये याद रखा करो आप, 125 को अगर 8 से गुणा करेंगे तो 1000 आता है। एक आपके पास में ये चार्ट देंगे, इस चार्ट को आप थोड़ा सा बार बार ये अभ्यास करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि कैलकुलेशन आपकी जो गणना है उसमें स्पीड बढ़े, क्योंकि कंपटीशन सिर्फ स्पीड का ही खेल है। तो इसके लास्ट के अंदर आपके साथ में शेयर कर देंगे, उसकी एक अलग से क्लास बना के आपको समझा दूंगा मैं। जब स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं तो वो बच्चे वो उसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर क्या कृपया एक दूसरे के साथ में शेयर करके ये क्लास उन तक पहुँचाइएगा जो बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम है, परसेंटेज हर एक एग्ज़ाम का बेस है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब इसी टाइप से देखिएगा, तीसरा पार्ट है 0.05%, 0.05%। तो इसके अंदर कितना हुआ है, परसेंटेज हटा के बटे में 100 लिख दिया। अब देखिए स्क्रीन पे आपको अलग से शो करके दिखा रहे हैं, 0.05 प्रतिशत हटा के बटे में 100 लगा दिया। अभी दशमलव हटाएंगे तो क्या हुआ, ये तो 1 आ गया, और दशमलव के बाद में देखिएगा 0 और 5 2 अंक हो गए, 2 डिजिट हो गए,
तो जितने अंक होते हैं उतने जीरो आते हैं। अब देखिएगा 005 दशमलव तो हट ही गया, तो इसका मतलब ये संख्या 005 है वो 5 ही है, तो 5 एकम 5 और इसको नीचे से काट दीजिएगा, तो ऊपर तो 5 एकम 5 आ गया और नीचे 20 आ गया, तो ये 1 में कितना हो गया, ये 2000 आ गया, 1/2000। इसके अंदर डेसिमल है वो इसके अंदर क्या होगा, ये सीधा शो किया हुआ है, ये इसके अंदर का हमने इस तरह से सरलतम रूप के अंदर क्या होगा, इजी रूप के अंदर का इसको शो कर दिया। अब इसी टाइप से देखिएगा ये चौथा पार्ट है इसका 125%, तो प्रतिशत हटा के बटे में 100 लगा दिया। अब 25 के टेबल से काटिएगा। एक कम्पिटिटिव पॉइंट से आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर पढ़े आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिएगा, पढ़े जितने ज़्यादा याद होंगे आपकी मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन उतनी स्ट्रॉन्ग होगी। और बैंक और एसएससी इस तरह के जैसे एग्जाम है उनके अंदर क्या हुआ, या कोई भी टाइप का एग्जाम है उसके अंदर क्या स्पीड मैटर करती है, तो एवरेज मान के चलिएगा आधा मिनट है उसके अंदर के एक क्वेश्चन को मिलता है कंपटीशन पर्पस है। तो पढ़े आपको टेबल जितनी ज़्यादा याद होगी उतनी इसके अंदर क्या होगी, आपकी स्पीड मेंटेन होती जाएगी। बार बार अभ्यास कीजिएगा, कोई ऐसी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़े से टाइम के अंदर का आप इसके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। आपने देखते हैं कि छोटी क्लासों के अंदर के जैसे अपने पढ़ाई याद किया करते थे टेबल, तो ऐसे थोड़ी है कि एक बार करते ही अपने पास वो टेबल याद होती थी। अपने 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 क्लास तक अपने पास के पढ़े वो रटाया करते थे अपने टीचर अपने को, तो वो सिर्फ इसीलिए करवाते थे कि इसके अंदर क्या ये आपकी कैलकुलेशन है, जो गणना जो है वो उसके अंदर का आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब देखिए दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है, अब देखिए पहले अपने जो क्वेश्चन किए फर्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या था, कोई भी प्रतिशत में दी हुई संख्या है उसको साधारण भिन्न में बदलना था। तो अंश बटे हर के रूप में जो लिखते हैं वो क्या कहलाती है हमारे पास में, ये साधारण भिन्न या सिंपल फ्रैक्शन या फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। अब देखिए अपने को इसको दशमलव भिन्न में बदलना है डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है 20%, तो इसको दशमलव भिन्न में बदलना है। अब 20% है, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है डेसिमल फ्रैक्शन में। तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या होगा, 100 होगा। और आपको देखो पहले क्या चीज़ बताई थी मैंने, बटे में जब 100 आता है तो दशमलव है उसके अंदर क्या होगा, ये 2 अंक लेफ्ट साइड में खिसक जाता है। इसने तो क्या किया है, पहले 20 के पहाड़े से काटा है, 20 के पहाड़े से काटा है, तो काटने की जरूरत नहीं है, 0 से 0 हटा दीजिएगा, 0 से 0 कटेगी 2/10, ये 2/10 इधर साइड में लिख लेते हैं 2/10। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, बटे में 1 0 है तो दशमलव 1 अंक खिसकेगा, बटे में 2 0 है तो 2 अंक खिसकेगा, तो ये 0 हटेगी तो इसके अंदर क्या होगा, 1 अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा, तो 0.2, आगे कोई संख्या नहीं है। अब जी टाइप से देखिए इधर स्क्रीन के ऊपर आपको सामने दिखा रहे हैं, जैसे 2/1000 है सपोज कीजिएगा, बटे में 1000 है, तो बटे में 1000 है तो दशमलव वो 3 अंक इस साइड में खिसकेगा, तो 1 अंक तो 2 हो गया और 2 0 और लगा लेते हैं, आगे 2 0 लगा लेंगे। और इसके अंदर क्या ये तीनों 0 हटेंगे तो दशमलव क्या पीछे से 1 अंक तो 0 2 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 0 हो गया, तो इसका मतलब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। और आगे कोई भी अंक नहीं होता है ना, तो इसके अंदर क्या इसमें 0 लगा देते हैं, तो 0.002 इस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन, जैसे 8/100 है, 8% है, तो प्रतिशत हटा के बटे में 100 लगा दिया। और बटे में 100 आएगा तो आपको क्या बताया था, दशमलव वो लेफ्ट साइड में क्या होगा, 2 अंक खिसकेगा, तो बटे में 2 0 है तो 8 1 अंक तो हो गया, 1 0 और लगा लीजिएगा, आगे 0 लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बटे में 100 से जब भाग देंगे तो क्या होगा, दशमलव है वो क्या होगा, लेफ्ट तरफ बाएं हाथ की तरफ, इसके अंदर क्या 2 अंक इधर खिसकेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे तो 0 है ही नहीं। जैसे 8 का मतलब क्या हो गया, 8.0 हो गया, 8 का मतलब 8.0 हो गया, तो 8/100 और दशमलव 2 अंक इस साइड में खिंचेगा, तो 1 अंक तो 8 हो गया और दूसरा अंक क्या होगा, 0 हो गया, और इसका मतलब आंसर क्या होगा, 0.08 आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिएगा, ये 2-3 क्वेश्चन करोगे तो मैं आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा इस क्लास को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा, मैं आपको फिर इसके अंदर अच्छी तरह से क्लियर करके एक क्लास बना के फिर आपको शो कर दूंगा। बाकी इस तरह की 4-5 क्लासें बनाऊंगा, इसके अंदर का आपको बढ़िया तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। अब देखिए 0.25% है, मैंने पहले भी बताया था आपको, इसको 0.25% नहीं करूँगा, दशमलव के बाद में प्रत्येक जो अंक होता है, प्रत्येक डिजिट होता है, उसको अलग अलग बोला जाता है, तो 0.25%। और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100 आएगा, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। अब देखिए 100 से भाग दे रहे हैं, बटे में 100 का मतलब 100 से भाग दे रहे हैं। अब देखिएगा इसके अंदर क्या हुआ, ये जैसे संख्या है 0.25 बटे में 100, 0.25 बटे में 100।
अब देखिए आगे दशमलव के बाद में मर्जी है उतने जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु हम शो हमेशा के डिजिटल सिस्टम एक ही जीरो शो करते हैं। तो आगे एक जीरो और लगा रहे हैं, देखिए एक मिनट आपको समझाने के लिए। और बटे में 2 जीरो है, तो ये जो दशमलव है ये लेफ्ट साइड में 2 अंक इधर खिसकेगा, ये दशमलव है उसके अंदर क्या लेफ्ट साइड में 2 अंक की साइड में खिसकेगा, तो इसका मतलब दशमलव यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब आपका आंसर है देखिएगा 0.0025, ये आपका आंसर आ गया। अब जी टाइप से देखिएगा 0.06%। तो प्रतिशत हटा के बटे में क्या किया 100 लगा दिया, और देखो बटे में 100 है तो 100 से भाग देना है, तो इसका मतलब दशमलव क्या होगा लेफ्ट साइड में 2 अंक किधर खिसकेगा, लेफ्ट साइड में 2 अंक, तो एक जीरो तो है ही है, एक जीरो और लगा लीजिएगा, अपनी ओर से एक जीरो और लगा लीजिएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये 2 अंक जब लेफ्ट साइड में जीरो खिसकेंगे, बटे वाला 100 जो बटाएंगे तो 2 अंक लेफ्ट साइड में खिसकेंगे, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा 0.000, 3 बार जीरो आ गया और ये 6 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए 9/16 को दर प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलना है तो इसके अंदर आपको क्या बताया था 100 से गुणा कर दीजिएगा और प्रतिशत लगा दीजिएगा, जो संख्या दी हुई है उसको 100 से गुणा कर दीजिएगा और प्रतिशत लगा दीजिएगा। बार बार आपको प्रतिशत लगा के शो करके दिखाने की जरूरत नहीं होती कंपटीशन पर्पज से, ये थोड़ा मैथमेटिकली ये शो करना होता है, इसलिए इसके अंदर के ये इस तरह से लिखा होता है बुक्स के अंदर। तो आप देखिएगा पहले इसके अंदर के सॉल्व करो, तो 4 के बाड़े से इसे काटिएगा, ये 4 चौके 16 और 25 चौके 100, 25 को 9 से गुणा करेंगे 225, 225 में 4 का भाग दे दीजिएगा। अब 225 में 4 का भाग दे दीजिए, तो देखो एक बार के लिए स्टार्टिंग के अंदर आपके सामने बिल्कुल इजी गोइंग के अंदर आपको छोटी छोटी चीज़ समझा रहे हैं। तो पहले इसके अंदर भाग देंगे तो कितना होगा, ये 20, फिर 2 शेषफल आ गया, फिर 5 नीचे उतार लिया। अब इसके अंदर देखिएगा 5 6 का 24, 1 आ गया, तो 56 से 1/4। पहले जो ऊपर वाली संख्या होती है कि ये लिखी जाती है ऊपर वाली संख्या, फिर इसके अंदर क्या ये शेषफल लिखी जाती है, फिर ये संख्या लिखी जाती है। तो ऊपर जो 56 है इसको भागफल कहा जाता है, स्क्रीन पे लिख रहे हैं, ये भागफल कहा जाता है, और जिस संख्या से भाग दिया जाता है ये भाजक कहलाती है, ये भाजक कहलाती है। और नीचे शेषफल है, और ये 225 है, इसको भाज्य कहा जाता है। तो पहले 4 को 56 से गुणा करेंगे, और जो गुणा करने पे जो संख्या आती है उसमें 1 जोड़ते हैं, तो हमारे पास क्या होगा 225 अपने को प्राप्त होता है। तो 26 सही 1/4%, ये आपके पास में मान आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन है पहले वाले क्वेश्चन से। 48 का कितने प्रतिशत 6 है? 48 का हर क्वेश्चन मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ताकि इसके अंदर का कोई भी तरह का क्वेश्चन बीच के अंदर छूटे नहीं। क्लास एक्स्ट्रा आपकी हो सकता है 2 की जगह 3 बन जाए, 3 की जगह 5 बन जाए, तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर हो जाएगा अगर आप क्लास लगातार क्लास के साथ में बने रहेंगे। तो मान लिया कितने प्रतिशत है, तो अपने x प्रतिशत मान लेते हैं, कितने प्रतिशत दिखा है ना, तो इसमें x प्रतिशत मान लेते हैं। तो 48 का x प्रतिशत, तो 48 ही अपने मान लिया इसका x प्रतिशत बराबर कितना 6 है। तो का मतलब होता है गुणा, बोर्डमास का रूल होता है, तो इसमें का मतलब होता है गुणा, इंग्लिश में तो इसको ऑफ लिखा जाता है, ऑफ बोर्डवास का रूल है। उसकी क्लास आपके साथ में बनाऊंगा, कॉम्पिटिटिव माइंड से सिंप्लीफिकेशन का एक टॉपिक आता है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास बनती है। तो का मतलब गुणा होता है, आप याद रखिएगा, किसी भी संख्या का मतलब गुणा, और x प्रतिशत हटा के बेटे 100 लगा दिया, बराबर कितना होगा 6 हो गया। इसको हल करने के लिए देखिए किस तरह से लिखा जाता है, इसको देखिएगा किस तरह हल करते हैं। तो x अलग से स्क्रीन पे किया हुआ इस तरह से न लेके हम अलग से शो करके दिखा रहे हैं। 48 गुणा x बटे में 100 बराबर 6। तो बटे वाली संख्या होती है वो तो क्या होती है 6 के गुणा में चली जाती है। तो यहाँ पे x बराबर 6 गुणा 100 बटे में 48, इस तरह से लिखा जाता है। तो हमेशा इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको थोड़ा सा आगे अगर आपको अभ्यास करेंगे तो आपको डायरेक्ट ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो बटे वाली संख्या है उसको तो सीधा गुणा में ले जाओ, और x के गुणा में जो संख्या है उसको बटे में ले आओ करो। आगे जो शॉर्टकट के अंदर जो फॉर्मूले आपको दिए जाते हैं वो सीधे डायरेक्ट लास्ट में हल करने पर जो स्टेप आता है वो दिया जाता है। तो शुरू में आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, फिर आपको अपने आप ये स्टेप समझ में आ जाएंगे कि ये शॉर्टकट के अंदर ये स्टेप कैसे लिखा जा रहा है। तो
ये जब स्टेप हल करेंगे तो x गुणा 48 गुणा x बटे में 100 बराबर 6 है। तो जो संख्या आपको ज्ञात करनी है, जो संख्या ज्ञात करनी है वो संख्या क्या x है। तो x के अलावा बची हुई जो संख्या जो बटे में है वो संख्या तो गुणा में ले जाइए राइट साइड में, तो 6 के गुणा में लेंगे और x के गुणा में जितनी भी संख्या वो सारी संख्याएं बटे में आ जाती हैं। अब इसके अंदर के इसको कैंसिल कर दीजिएगा, तो 6 कम 6 6 48। अब इसके अंदर के 4 के बड़े से इसे काट दीजिएगा, तो 4 दूनी 8, 25 चौके 100 और 25 का आधा करेंगे, 25 बटे 2 का मतलब क्या हुआ है, 25 का आधा कितना होता है 12.5 होता है, तो 12.5 ये x का मान आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा 48 का 12.5% जो है, यहाँ लिखा है ना कितने प्रतिशत, x प्रतिशत, ये x है 12.5 वो x का मान है, तो 12.5%। तो ये इसके अंदर आपका आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे 3 किग्रा का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, नहीं सॉरी सेकंड पार्ट ले रहे हैं पहले, क्वेश्चन देखिएगा पहले, क्वेश्चन नीचे लो, ये देखिएगा चौथे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, 18 का कितने प्रतिशत 36 है, 18 का कितने प्रतिशत 36 है। तो मान लिया x प्रतिशत मान लिया, तो 18 का x प्रतिशत बराबर 36, तो 18 गुणा x बटे में 100 स्क्रीन पे आपके सामने क्लियर करते हैं आपको। तो अभी आपको बताया था, तो x को तो एक तरफ रख लीजिएगा और 36 x के बटे में जो संख्या है वो तो 36 के गुणा में ले जाइएगा, और x के गुणा में जो संख्या है उसको बटे में ले जाइएगा। ध्यान से समझिएगा, x के बटे में जितनी संख्या है वो तो 36 के गुणा में ले जाइएगा बराबर के दूसरी साइड में, और x के गुणा में जितनी संख्या है उसको बटे में ले आइएगा। अब 18 एकम 18, 18 दूआ 36, तो इसका मतलब x बराबर कितना होगा 200। तो ये हमारे पास में इसका मतलब क्या होगा, ये x का जो मान है वो 200 आ गया। x का मान 200 प्रतिशत नहीं है, x का मान 200 है, x का मान 200 है, ये प्रतिशत नहीं आएगा। प्रतिशत का मतलब तो क्या होगा 200 बटे 100 बराबर 2 हो गया। ये 200 प्रतिशत का मतलब क्या हो गया, अलग से आपको शो करते हैं, देखिएगा ये गलती से लिखा गया। प्रतिशत का मतलब क्या है 200 और बटे में क्या है 100 हटेगा, तो क्या होगा प्रतिशत हटेगा बटे में 100, तो इसका मतलब 2 आ गया। तो x का मान इसका मतलब 2 हो गया, जबकि मान क्या आ रहा है 200 आ रहा है। और क्वेश्चन क्या था 18 का कितने प्रतिशत 36 है, तो x प्रतिशत माना है, तो यहाँ पे कितने प्रतिशत, प्रतिशत तो था तो कितने है वो उसकी जगह x माना है, तो x का मान 200 आ गया। तो ये अपने पास ध्यान रखिएगा, तो 200 प्रतिशत नहीं लिखेंगे, इसमें आंसर 200 लिखेंगे। आपके ऑप्शन ये ही ऐसे जाते हैं ताकि इसके अंदर आप कंफ्यूज करें। आगे क्वेश्चन ऑप्शन वाइज लेके ABCD के ऑप्शन लेके फिर आपको साथ में शेयर करेंगे। अब देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन है वो थोड़े से ध्यान से कीजिएगा आप लोग। 3 किग्रा का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। 3 किग्रा का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, कितने प्रतिशत है तो अपने x प्रतिशत मान लेंगे। तो माना कि 3 किग्रा का x प्रतिशत है वो 12 है। अब यहाँ पे देखिए मान जो दे रखा है वो इधर तो किग्रा दे रखा है और उधर ग्राम दे रखा है। ये तो किग्रा है, 3 किग्रा है और वो ग्राम है, और 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं 1000 होते हैं। 1 किलोग्राम है वो ग्राम क्या होते हैं 1000 होते हैं। और हमेशा इकाई होती है ना वो एक जैसी होनी चाहिए, ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। एक टॉपिक आता है अनुपात का, तो अनुपात में क्या होता है जब अनुपात देते हैं तो एक जैसी राशि होनी चाहिए, एक जैसी जो टर्म्स होती है। तो रुपये का रुपये के साथ में तुलना करेंगे, किलोग्राम का किलोग्राम के साथ में तुलना करेंगे, ग्राम की ग्राम से तुलना करेंगे, मीटर की मीटर से तुलना करेंगे। तो एक जैसे पद होते हैं ना, ये सजातीय पद कहलाते हैं, इसको लाइक टर्म्स बोलते हैं। तो हमेशा तुलना किलोग्राम की ये 5 आम से नहीं की जाती, हमेशा एक जैसी वस्तुएं होती है उन्हीं की आपस में तुलना की जाती है। तो ये भी अनुपात का एक टॉपिक आता है, तो उसके अंदर आपके साथ भी ये क्लास है वो शेयर करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 किलोग्राम है वो कितना होगा 3000 ग्राम हो गया। क्यों अभी आपको देखो ये बॉक्स में लिखा है 1 किलोग्राम है वो क्या 1000 ग्राम है, तो 3 किलोग्राम कितना होगा 3000 ग्राम, और प्रतिशत हटा के बेटे में 100 लगा दिया। और यहाँ पे देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है 3 किग्रो का मतलब होता है गुणा, तो बीच में गुणा लगा दिया, और दोनों के अंदर इकाई के एक जैसी बनाने के लिए क्या किया 3 किलोग्राम को 3000 ग्राम लिख दिया, और का की जगह गुणा आ गया, x प्रतिशत बटे में 100 और बराबर कितना होगा 12 हो गया। और अभी आपको बताया था x बराबर क्या लिखेंगे,
तो x का मान तो एक तरफ रख लेंगे, तो 12 बटे में x के बटे में जो संख्या है वो तो गुणा में चली जाएगी, और x के गुणा में जो संख्या है वो बटे में आ जाएगी। अब इसके अंदर 0 से 0 काट लीजिएगा। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बीच में अगर गुणा का निशान है, ऊपर और नीचे गुणा का निशान है, और सिर्फ पीछे जीरो जो होते हैं, जितने भी जीरो होते हैं ऊपर और नीचे, वो कैंसिल किए जा सकते हैं। जीरो के अलावा कोई संख्या कैंसिल नहीं की जा सकती। तो इसका मतलब 12/30 आ गया, 12/30 आ गया। अब 12/30 इस चीज़ को अपने पास इसके अंदर हल करते हैं, तो हल करेंगे तो क्या होगा, 6 के बटे से काट दीजिएगा, तो 2/5। अब इसको हल करने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बटे में अगर 10 या 100 या 1000 बनाना संभव है तो सबसे पहले वो बनाइएगा, 2 में 5 का भाग मत दीजिएगा। तो अगर 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2/5 को 2 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये कितना हो गया, ऊपर तो 4 आ गया, नीचे कितना आ गया, 10 आ गया। तो 2/5 है वो 4/10 के बराबर है। ये समतुल्य भिन्न कहलाती है। ये आपको भिन्न वाला जो टॉपिक है ना फ्रैक्शन का, उसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर शेयर करूँगा, उसके अंदर के ये क्लास आप जरूर देखिएगा। उसमें आपको पीछे की जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर के थोड़े से क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। तो कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये चीज़ें क्लियर कर दी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बटे में अगर 10 या 100 या 1000 बनाना संभव है तो कैलकुलेशन आसान बनती है। 2 में 5 का भाग देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ऊपर नीचे क्या, 2 से गुणा किया है, 2 से नीचे गुणा क्यों किया है, क्योंकि 5 को 2 से गुणा करने पे 10 बन गया, और 2 को 2 से गुणा से करने पे 4 बन गया। और बटे में 1 जीरो है तो 1 जीरो हटेगी तो क्या होगा, एक अंक पहले 10 वाला लग जाएगा। तो नीचे जब जीरो हटेगी, ये देखिए 4/10 है, तो इसके अंदर जीरो हटेगी तो क्या होगा, दशमलव, उसके अंदर एक अंक आगे आ जाएगा, तो 0.4। आगे अगर कोई अंक नहीं होता है ना तो इसमें जीरो लगा देते हैं, तो इसका मतलब 0.4। तो इसका मतलब हमारे पास 0.4, तो 3 के ग्राम का 0.4 है, प्रतिशत है, प्रतिशत अपने दिया हुआ है, ये 12 ग्राम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4.5 बराबर बताना है कितने प्रतिशत है। तो 4:5, 4:5, मैंने पहले पॉइंट बोल दिया था गलती से, सॉरी, 4:5। तो 4:5 है 4:5। इसको भिन्न रूप में फ्रैक्शन के रूप में 4/5 लिख देंगे। ऊपर वाले को 4 बटा, ये लाइन लगाता है, इसको बटा बोला जाता है, 4/5। और प्रतिशत में बदलना, आगे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा के प्रतिशत पूछा है, तो इसका मतलब 100 से गुणा कर दीजिएगा, 100 से गुणा कर दीजिएगा। हल करने में जो मान आएगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रतिशत में आएगा। ये पूरा मान है वो प्रतिशत में है, इसके अंदर का ये प्रतिशत में है। अब 5 से काट दीजिएगा, तो 5 एकम 5 और 20 5 100, और 20 को 4 से गुणा कर दीजिएगा, तो 20 को 4 से गुणा करेंगे तो 80% आ गया। अब इस टाइप से देखिएगा, 7th क्वेश्चन है, 432 का 6 से 2/3% कितना होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, ये आपके पास में जैसे संख्या ही है, तो का मतलब क्या हो गया, गुणा। तो 432 का की जगह गुणा लगा रहे हैं, तो 6 से 2/3, और प्रतिशत कितना होगा ये अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 6 से 2/3 को देखिए साइड में कर सोल्व करके दिखा रहे हैं, आपको हल करके दिखा रहे हैं। तो 6 से 2/3 को आपको बताया था, ये तो क्या मिश्र भिन्न है, तो पहले 3 का पढ़ा 6 तक पढ़ेंगे, 18, और 18 में ऊपर वाली संख्या 2 प्लस कर देंगे तो 20/3 आ गया। तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, 20/3 आ जाएगी। तो 432 गुणा 20/3, और ये गुणा प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा, बटे में 100, तो 1/100, बटे में 100 होगा ना, 1/100। अब इसको हल कर लीजिएगा। अब इस चीज़ को हल करेंगे तो क्या होगा, 20 एकम 20, 20 5 100, 20 एकम 20, 20 5 100। अब देखिएगा इसके अंदर क्या होगा, नीचे संख्या आ गई अपने पास। अब 3 के पड़े से इसके अंदर क्या देखिएगा, काट के देखेंगे तो कितना आएगा, 432 अंकों का योग देखिएगा। 432 में अंकों का योग कितना आ रहा है, 4 3 2 का योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और 9 आ रहा है तो इसका मतलब 3 से भाग जाएगा। भाजकता का नियम आपने पहले किया था, वो यहाँ पे काम आता है कैलकुलेशन में। जो पीछे क्लासें बनाई है इन सब का एक सीक्वेंस में मैं इसीलिए बना रहा हूँ, तो इसके अंदर क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो 144, तो 144 में 5 का भाग दे दीजिएगा। अब 144 में 5 का भाग देने से पहले देखिएगा, भाग देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मैंने पहले बताया था आप लोगों को। तो इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कीजिएगा, 2 से ऊपर गुणा करो, नीचे 2 से गुणा करो, तो नीचे तो कितना आ गया, 10 आ गया।
10 आ गया, और 144 का दुगुना कितना हो गया, 288 हो गया। अब एक जीरो हटाएंगे तो एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, तो 28.8। तो इसका मतलब 28 रुपये, और ये 8 पैसे नहीं है, ये 80 पैसे हो गए कि दशमलव के बाद में कितने भी जीरो लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दशमलव के बाद में कितने भी जीरो लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब 28 रुपये, और ये 8 पैसे नहीं है, 28 रुपये 80 पैसे हो गया। अगर रुपये के अंदर है तो इसके अंदर 28.8 या 28.80, ये रुपये के अंदर है तो इसलिए 28 रुपये हो गए, 80 पैसे हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर और हर में 12% कम करने पर जो भिन्न होती है वो 15/64 प्राप्त होती है। कोई भी भिन्न है तो सबसे पहले भिन्न क्या मान लिया अपने, भिन्न फ्रैक्शन है वो a/b मान लिया। अब किसी भी संख्या का 10% जब ज़्यादा लेना है, किसी भी संख्या का 10% ज़्यादा लेना है तो a का क्या होगा, 10% ज़्यादा, तो 100 से 10 ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, 110 आ जाएगा, तो 110। और नीचे क्या है, हरा है उसमें 12% कम करना है, तो 100 की जगह क्या करेंगे, 12 कम करेंगे तो इसके अंदर कितना हुआ, ये 88 हो जाएगा। ये अगली क्लास है उसके अंदर आपको ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर, ज़्यादा अच्छी तरह से करूँगा। तो ये बराबर किसके हो गया, ये दिया हुआ अपने पास है 15/64। अब देखिएगा प्रतिशत रटेगा तो बटे में कितना आएगा, 100 आएगा। a गुणा 110 बटे में 100, और b बटे में b गुणा 88 बटे में 100, और बराबर कितना है, 15/64। अब बटे में दोनों में 100 है तो 100 से 100 से सीधे घट जाएगा, तो इसलिए इसने क्या शो किया ही नहीं है, इसको शो करके दिखाने की आपको जरूरत भी नहीं है। और जो मान आपको ज्ञात करना है तो a/b ज्ञात करना है, तो a/b बराबर, अब देखिएगा बटे वाली जो संख्या है वो तो ऊपर वाली संख्या के गुणा में ले जाइएगा, तो 15/64, तो बटे वाली संख्या 88 है उसको तो 15 गुणा में ले जाइएगा, और एक एक गुणा में जो संख्या है उसके अंदर क्या हुआ, राइट साइड के अंदर क्या बटे में ले जाइएगा। अब इसको आप अपने पास के प्रश्न के अंदर हल कर लीजिएगा। तो पहले देखिएगा 8 के पाड़े से काटिएगा, तो 8 8 64, और ये 11 आ गया ऊपर। तो अब इसके अंदर क्या देखिए, 11 एकम 11, 11 दया 110 हो गया। अब 3 के 5 के पाड़े से 15 और 10 को काट दीजिएगा, तो 15 तिया 5 तिया 15, और 5 दूनी 10, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 ऊपर तो 3 बच गया, नीचे 2 और 8 का गुणा करेंगे तो 3/16 हो गया। तो ये लास्ट के अंदर क्या है, अपने को भिन्न प्राप्त होती है। अभिष्ट का मतलब जो हमें ज्ञात करनी है, विच वी हैव टू रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड फ्रैक्शन या अभिष्ट भिन्न, ये 3/16। तो क्लास है वो थोड़ी सी लंबी ज़्यादा होगी है, तो कुछ कॉन्सेप्ट प्रतिशत का टॉपिक ऐसा है कि इसके अंदर क्या बच्चों को कन्फ्यूज़ होता है। और सबसे बड़ा इसका रीज़न क्या है कि अपने एनसीईआरटी के अंदर का ये टॉपिक बहुत शॉर्ट में दे रखा है, और आपको छोटी क्लासों में पढ़ा है, उसके बाद में बड़ी क्लासों में ये टॉपिक आते ही नहीं है, तो इसलिए आपका बेस जो कमज़ोर है तो उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसके अंदर का थोड़ा सा मैं इसके अंदर का टाइम है वो क्लास में थोड़ा सा बड़ा लेना मेरी व्यवस्था हो जाती है। अदरवाइज तो मैं क्लास है वो छोटी रखने की कोशिश करता हूँ। तो आप इसके अंदर के समय को न देखते हुए इसके अंदर के क्लास के साथ में बने रहिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो मैं अपने शिक्षक साथियों से भी अनुरोध करूँगा कि इसके अंदर के 6 क्लास के अंदर के ये टॉपिक आता है, तो 6 से 10 तक ऑलमोस्ट लगभग टॉपिक चलते हैं, उनके अंदर के इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो 6, 7, 8 के अंदर तो स्पेशली इसके अंदर का इसका बहुत बड़ा रोल है, और कंपटीशन का आपका ये बेस है। तो इसलिए प्रतिशत वाला टॉपिक है उसको थोड़ा सा ये 4 या 5 क्लासें आपके साथ में शेयर कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से जो कम्पिटिटिव पॉइंट से तैयारी कर रहे हैं वो अपने छोटे भाई बहनों में और अपने साथियों के अंदर के क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका जितना बढ़िया रेस्पॉन्स होगा आपको क्लास है उसके अंदर के उस आपकी आशा के अनुरूप उससे ज़्यादा अच्छी आपको क्लास मिलेगी। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।